नंबर 2, अभिषेक जी आपकी इस बात पर हम मुतालिक साहब की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। मुतालिक साहब, जाहिर सी बात है, चलिए, बिल्कुल लगता है कि इस वक्त हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते रहेंगे, लेकिन हमने दो शख्स आपको दिखाया, प्रमोद मुतल्लिक और दूसरा प्रसाद अत्तावर। अब बारी है उनके तीसरे साथी वसंत कुमार भवानी की। श्रीराम सेना का बेंगलोर सिटी का मुखिया वसंत कुमार भवानी, ये शख्स हमारी आपकी सोच से भी ज्यादा शातिर है। जी हां, उसने न सिर्फ पैसे लेकर हिंसा फैलाने के लिए जगह सुझाई, बल्कि यह भी बताया कि किसे चीफ गेस्ट बनाने से हिंसा फैलाने का काम आसान होगा। और जब बात पैसों की आई तो भवानी ने एक एक काम का रेट लिस्ट पेश कर दिया। आप खुद देखिए, आप खुद देखकर चौंक जाएंगे कि कैसे धंधा हो रहा है। तो मेरी जो प्रदर्शनी में बेवजह हिंसा फैलाने के लिए प्रमोद मुतालिक से बात पक्की होने के बाद हमारी मंजिल था बैंगलोर शहर, जहां प्रमोद मुतालिक का सबसे खुराफाती साथी और श्रीराम सेना का बैंगलोर सिटी प्रमुख वसंत कुमार भवानी रहता है। वसंत कुमार भवानी ये वही शख्स है जो मैंगलोर के पब में हमले के बाद श्रीराम सेना का प्रवक्ता बना फिर रहा था। वैलेंटाइन डे के दिन जब कुछ लोगों ने प्रमोद मुतालिक के चेहरे पर कालिख पोती थी, तब श्रीराम सेना की ओर से जवाबी हमला बोलने वाला भी भवानी ही था। भवानी ठीक ठाक पैसे वाला है और प्रमोद मुतालिक का सबसे खास भवानी ही है। भवानी के बारे में खुद मुतालिक ने बताया कि हिंसा फैलाने जैसे काम में भवानी बहुत माहिर है। नहीं, एक बार वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट है बेंगलोर, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपसे परिचय होगा। अब आप जान गए होंगे कि मुतालिक और श्रीराम सेना के लिए कितनी अहमियत रखता है भवानी। बैंगलोर के जयनगर इलाके में एक छोटे से कैफे में भवानी से मुलाकात हुई। भवानी ने बातचीत के दौरान अपना पूरा प्लान समझाना शुरू किया कि बैंगलोर के किस इलाके में प्रदर्शनी लगाना और प्रदर्शनी में हिंसा फैलाना बेहतर होगा। रविंद्र कला क्षेत्र मालूम है ना आपको? हाँ। उसके पीछे वो एक ओपन स्टेज है। कितना क्राउड आ सकता है उसमें? सर एक 200 से 300। लेकिन वो कम्युनल वाइज तो सेंसिटिव नहीं है। कम्युनल वाइज भी सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है बोले तो उधर से मार्केट बहुत नजदीक है। सिटी मार्केट। हाँ, तो फिर तो उधर मुस्लिम एरिया वो जगह बहुत अच्छा है आपके लिए। शिवाजी नगर से भी बहुत अच्छा सूट होगा, क्यों आप डिस्प्ले भी कर सकते हो उधर। और बगल में बहुत से मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। भवानी अच्छी तरह से जानता है कि किस इलाके में हिंसा फैलाना आसान है। कला प्रदर्शनी के नाम पर हिंसा फैलाने की बात हो रही थी और वसंत कुमार नाम का ये शातिर अब हमें ये समझा रहा था कि जिस इलाके में वो हिंसा फैलाना चाहता है उस जगह का फायदा क्या है। मार्केट में तो है, लेकिन वो कमर्शियल एरिया ज्यादा पड़ जाता है। बस आपका जो थिंकिंग है ना, उसके लिए सूट हो जाता है। मेरी प्रोफाइल को सूट करता है। बहुत शिवाजी नगर से ज्यादा सूट करता है। शिवाजी नगर एक रिमोट एरिया हो गया, ये फ्लोटिंग ज्यादा है। शिवाजी नगर किया तो लोगों को ये लगेगा कि वहाँ पर एजुकेटेड क्लास नहीं है, वहाँ क्यों कर रहा है। सिटी मार्केट में किया तो आपका आइडिया के लिए और ये कॉन्सेप्ट के लिए मैच होगा। उसका अप्रूवल करके इलिटरेट कोई आके आपका गैलरी तो देखने वाला नहीं है। तो देखेगा तो ये अपर क्लास, एलीट क्लास। तो सुना आपने भवानी का शातिर प्लान। भवानी को पता है कि जहां अपर क्लास के लोगों की भीड़ होगी वहां तोड़फोड़ करने में ज्यादा सुर्खियां मिलेंगी। भवानी जिस जगह पर हिंसा फैलाने की बात कर रहा था उसका एक और फायदा था। भवानी जानता था कि ऐसी जगह पर पूरी तैयारी के साथ हिंसा फैलाने के बाद भी किसी को शक नहीं होगा कि सब कुछ पहले से तय था। अपर क्लास जो वो लोग ही देखेंगे, तो अपर क्लास को आप शिवाजी नगर में रखेंगे तो आपको कौन आएगा? ये प्री प्लान देखेगा सब शिवाजी नगर में। अगर हाँ, एक बात से अगर एक डायरेक्शन से अगर सोचेंगे तो सही बात है, लेकिन उसको ज्यादा हवा नहीं मिलेगा। हाँ, लोगों को कहीं एक लग सकता है कि कहीं कि अंडर टेबल कोई अलायंस है। वसंत कुमार भवानी बैंगलोर में प्रदर्शनी के दौरान हिंसा फैलाने के लिए राजी था। वो एक एक पहलू पर गौर करने के बाद पूरा प्लान तैयार कर चुका था और अपनी डायरी देखने के बाद उसने प्रदर्शनी में हिंसा फैलाने के लिए सबसे अच्छा दिन भी बताया। वो जानता था कि वीकेंड में प्रदर्शनी देखने के लिए ज्यादा लोग जुटेंगे।
इसलिए उसने वीकेंड का दिन चुना हिंसा फैलाने के लिए। बसंत कुमार भवानी की बातों से आप समझ सकते हैं कि बैंगलोर में दंगा भड़काना उसके लिए मामूली सी बात है। वो गारंटी दे रहा था काम की, बशर्ते कि उसे मनचाहा दाम मिले। पुष्प शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।